जी बिल्कुल। अपनी जड़ को पकड़ के रखो। जड़ को पकड़ के रखोगे तो टहनी कभी टूटेगी। गरज गरज घन छाए रहे, गरज गरज घन छाए रहे, भैया देखो उमड़ घुमड़ कर, लक्ष्मण देखो उमड़ घुमड़ कर। मैं सगरे संसार फिरी, मैं सगरे संसार फिरी, पायो नहीं दिलदार सनम। नमस्कार। जब बात भारतवर्ष की होती है तो बात प्रभु श्री राम की होती है, और जब बात प्रभु श्री राम की होती है तो बात होती है उनसे जुड़ी हुई कथाओं की और रामलीला की। और रामलीला की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं रामलीला मंचन की। तो आज इस पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे बीच में हैं दान सिंह नेगी जी। आप राम के बहुत अनुभवी पात्र हैं, आपने विभिन्न रामलीलाओं में रोल किया है और आज हमारा सौभाग्य कि आप हमारे बीच में हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चेजिंग क्वेस्ट के सभी व्यूवर्स को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और सबको जय सिया राम। साथ में हमारे साथ में हैं ललित मोहन पंत जी, जो कि एक युवा उभरते हुए सिंगर हैं, कलाकार हैं, और इन्होंने बहुत सारे रागों में बहुत महारत हासिल की है। आपका स्वागत है ललित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चेजिंग क्वेस्ट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। साथ ही में हमारे साथ है संस्कृत शिक्षाविद हमारे शंभू प्रसाद मिश्र जी, जो बहुत अनुभवी हैं, सिंगर हैं, तबला वादक हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम, और हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में है। आपका बहुत बहुत स्वागत। सर्वेभ्यो नमो नमः। चेजिंग क्वेस्ट के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय सिया राम। चलिए सबसे पहले राम जी से शुरू करते हैं, क्योंकि राम जी की कथाओं की बात होती है। तो दान सिंह जी, आप चीज़ मुझे बताइए कि आप कितने सालों से राम जी का अभिनय कर रहे हैं और अभी तक इसको लेकर के आपकी क्या क्या आपका अनुभव रहा है। सर्वप्रथम मैं चेजिंग क्वेस्ट के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और सभी को जय सिया राम। और दिनेश जी का बहुत बहुत आभार, आपने हमें अपने स्टूडियो में यहाँ पे आमंत्रित किया, उसके लिए तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं पिछले 20 वर्षों से रामलीला मंचन में लगातार अपना सहयोग देता रहा हूँ जी। और इसकी शुरुआत मैंने अपने एक छोटे से गांव जो अल्मोड़ा उत्तराखंड में, आप जानते ही हैं, जी। बहुत प्रसिद्ध शहर है, जी। सांस्कृतिक नगरी है। वहाँ से बहुत बड़े बड़े कवि भी उभरे हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का भी आपने नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। वही हमारा जिला आता है, तो उसमें एक छोटा सा गांव है फड़िका। जी। तो वहाँ से वर्ष 1993 में मेरी रामलीला में शुरुआत हुई थी। जी। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो उस टाइम पे सर्वप्रथम मैंने जो है वहाँ पे राधा का रोल स्टार्ट किया था। रामलीला मंचन से पहले जी जी जी। राधा कृष्ण से हमारे वहाँ पे शुरुआत करते हैं, तो राधा का रोल किया था। जी। फिर थोड़ा सा बड़े हुए हम्म। तो 10 वर्ष की आयु में फिर मैंने सीता का रोल किया। अरे वाह। तो सीता का रोल भी कम से कम 3 से 4 बार मेरे को करने का मौका मिला। जी। और उसके बाद तो ऐसे लेडीज़ रोलों की झड़ी लगी मेरे पे कि मतलब जैसे वो लेडीज़ का वो सारा कुछ मेरे ऊपर थोप दिया हो। कैकेयी का, सुलोचना का, अच्छा। और सुपर्णखा, जी। मतलब शायद कोई ऐसा रोल छूटा होगा जो उसमें मैंने नहीं किया होगा। और फिर धीरे धीरे जैसे ही बड़े हुए, किशोरावस्था में आए, तो फिर रामलीला में ही जेंट्स रोल मिलने भी शुरू हुए। जी। तो उसमें सारे रोल ही हमने लगभग अपने 20 साल के करियर में कर दिए हैं। लेकिन प्रभु श्री राम जी का किरदार जो है, मेरे को ये करने का सौभाग्य 2019 में मिला सर्वप्रथम। जी। हमारी नवचेतना सामाजिक विकास समिति है, जी। जो हमारे उत्तराखंड विकास के लिए बहुत अग्रणी रूप से काम करती है। ललित जी से आप कब मिले, और साथ में शंभू प्रसाद मिश्र जी भी आपके साथ काफ़ी समय से एक जोड़ी है आप लोगों की, जहाँ भी जाते हैं आप लोग साथ में जाते हैं, और तीनों ही निपुण हैं अपनी अपनी विधाओं में, तो उनसे कब कैसे भेंट हुई? और हाँ,
जो हमारे ललित मोहन पंत जी हैं, जी इनसे बहुत ज़्यादा सालों से पहचान नहीं है, अभी इसी साल से ही मेरी पहचान हुई है। तो इनको जानने की वजह, जब मैं गांव में नवचेतना समिति रामलीला करते हैं हम जून के महीने में, जी 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 तो वहाँ पे इनके गुरुदेव हैं दान सिंह जी, जी तो वो हमारे वहाँ पे बाजार मास्टर के रूप में रहते हैं। जी। तो मैंने तो उनको ही आमंत्रित किया था यहाँ अच्छा अच्छा अच्छा। कि दिल्ली में आए, क्योंकि दिल्ली में ना वो हमारे जो भीमताली रामलीला जो हम करते हैं उसको, उस संगीत को बजाने वाले बहुत कम कलाकार मिलते हैं। हाँ, बहुत कम मिलते हैं उनको जानने वाले। तो मैंने उनसे जब यहाँ आने की प्रार्थना करी तो उन्होंने बोला, यार मैं जिस गांव में करता हूँ वो तो मेरे को हर साल ही जो है यहाँ पे बांध के रखते हैं, बहुत मुश्किल है मेरे को वहाँ पे आना और उन लोगों का इतना प्यार मिलता है तो आ नहीं पाऊँगा मैं यहाँ दिल्ली। तो मेरे शिष्य हैं दिल्ली में, बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा हुनर है उनके अंदर, कलाकारी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो आपके वहाँ पे आ तो जाएं। पंत जी, जैसा कि हमारे श्री राम का किरदार करने वाले, हम तो इनको राम जी कहते हैं, वैसे दान सिंह नाम है इनका। तो राम जी ने जो बताया कि आपसे इनकी मुलाकात हुई और आपको आपके गुरुजी ने जो गांव में थे, मतलब अल्मोड़ा से, तो उन्होंने रेफ़र किया कि मेरा शिष्य है। तो आपके ऊपर क्या वो जिम्मेदारी भी थी कि मुझे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है? क्योंकि वहाँ पर भी जहाँ की बात हो रही है, वहाँ पहली बार रामलीला हो रही थी इस तरीके से, वही भीमताली में। तो आपका कैसा अनुभव था? बिल्कुल जिम्मेदारी तो होती है। जी अभी देखिए, मेरे को बोला भी उन्होंने कि जिन्होंने हाथ रखना सिखाया। तो श्री दान सिंह महल जी मेरे गुरु हैं हारमोनियम के, जिन्होंने पहली बार हारमोनियम मेरे को सिखाया। मतलब उनका ऐसा है मेरे जीवन में एक इफेक्ट है जो ऐसा है कि उन्होंने अपने घर से हारमोनियम ला के मेरे घर में रखी। मैं 12 साल का था, 2012 की बात है, तब से उन्होंने मेरे को सिखाना स्टार्ट किया। जितना उनको आता था उससे ज़्यादा ही मेरे को सिखाया। तो उस हिसाब से मैंने चालू किया। 2013 में पहली बार उन्होंने मेरे को मंच पे उतारा एज अ लक्ष्मण। मैं लक्ष्मण का रोल किया। तो 2015 तक मैं गांव में रहा। तो जब मेरे को कॉल आया था, मतलब जय गुरु जी का कॉल आया गांव से कि आप वहाँ चले जाओ। उन्होंने मेरे को बोला बुराड़ी में रामलीला है। नहीं, बुराड़ी वाले तो जानते हैं मेरे को, बुराड़ी में तो नहीं हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि वो है, तो भाई साहब का कॉल आया। उन्होंने बोला आप आ जाओ। तो मैंने इनको पहले मना किया। और मना इसलिए किया, मैं रहता हूँ साकेत, तो मैंने बोला दूर है, लेकिन राम जी की महिमा है। इन्होंने बोला एक बार आ तो जाओ। और मैं जन्माष्टमी के दिन पहुंच भी गया। तो वहाँ से हमारा एक चालू हुआ। एंड फिर जो चीज़ें, देखिए हमारा क्या है, जैसे इनका जोरासी गांव है, जोरासी और देहात ज़्यादा दूर नहीं है, पर हमें तर्ज में थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो मैंने सीखना प्रेफर किया कि ठीक है, कमियां मेरे अंदर भी हैं, तो वो दूर करने वाली बात होती है। तो वहाँ से चालू किया और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। जो चीज़ मेरे को नहीं समझ आती थी वो चीज़ें बताई हैं। तो क्या है कि वो चैलेंजिंग तो था, लेकिन मेरे को ये था कि हाँ सहारा है पीछे से, कोई दिक्कत नहीं। अरे फिर संगत पे भाई साहब बैठे थे, शंभू भाई, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो शंभू भाई को आप कैसे जानते हैं? थोड़ा उनसे बातचीत करते हैं। शंभू जी, आपका कैसे इस रामलीला में आगमन हुआ और कैसा आपका अनुभव रहा? क्योंकि वो लोग पहली बार कर रहे थे। हालांकि राम लक्ष्मण सीता तीनों ही बहुत अनुभवी थे, इतने पुराने एक्सपीरियंस थे। रावण की अगर मैं बात करूं, जो मैंने खुद देखा, आपके बड़े भाई हैं ना, तो उनका बहुत अच्छा किरदार था। तो आप कैसे जुड़े इस टीम के साथ? ये क्रम चलते हुए आ रहा है। इधर दान सिंह जी हैं, फिर ललित जी का भी मेरे पास फोन आया था। अच्छा। तो उस दौरान ऐसा था कि मैं विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, संस्कृत विषय है जी मेरा। जी जी। तो अब पहले से ही जो है संगीत अब हमारे रगों में बसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे दादाजी जो थे वो संगीत में पीएचडी थे। ओह जी जी जी। और वो उधर चमोली जिले से एसडीआई रिटायर्ड भी हुए। अरे वाह। स्वर्गीय श्री कविदत्त मिश्र जी। जी जी जी। तो मतलब एक जो बीच से जो वहाँ से हमने बचपन से जो चीज़ें सीखी जी, तो वो तो एक अलग संदर्भ हो गया। हाँ जी, हाँ जी। परंतु आपका जो प्रश्न था उसी पे मैं आता हूँ। बिल्कुल। कि दान सिंह जी का कॉल इनके पास गया और फिर ललित जी ने इनका आपके पास आ गया। मुझे इंगित किया कि आपको वहाँ पर तबले पे चलना है जी। तबला वहाँ पर आपने वादन करना है। तो वैसे तो मुझे हारमोनियम का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है परंतु और बाकी हम संस्कृत जगत से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो फिर अपना उत्तराखंड जहाँ पर आ जाता है फिर तब तो ये मन करता है कि बस रम जाओ उसमें। और श्री रामचंद्र जी के उसमें तो फिर हम मना कर ही नहीं सकते। तो जैसे शंभू जी, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे अलग अलग राग में अलग अलग क्षेत्रों में रामलीलाएं होती है,
आप लोग जनरली किस राग में प्रेफर करते हैं जिसमें आपकी महारत भी है और कलाकारों को आप आसानी से सिखा लेते हैं? देखिए, राग तो अलग अलग विधाओं की एक पुंज है जी राग। मतलब ये कह सकते हैं कि राग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम अपने, जैसे हमारा पहाड़ी राग है, हाँ जी, हाँ है जी, ना? बिल्कुल। तो पहाड़ी राग हिमाचल में हो या उत्तराखंड में हो, हम पहाड़ी राग में ही ज़्यादातर हमारे गीत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जो भीमताली है ना, तो हम इसी में ज़्यादा, हमारा रामलीला इसी में होती है, इसी पर आधारित है। अच्छा, आज का जब हम पॉडकास्ट की प्लानिंग कर रहे थे ना, तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो मेरी टीम को मैंने बताया था कि आज बहुत धमाल होने वाला है यहाँ पर तो आपके वाद्य यंत्र भी हैं, तो एक छोटी सी कुछ शुरुआत हो जाए, एक आधी कोई हल्की सी चौपाई या जो भी जिसमें भी आप। पुष्प वाटिका का दृश्य है जी श्री राम जी सीता जी को देख चुके हैं वहाँ पे, जी। तो वो लक्ष्मण जी को कह रहे हैं इसमें, क्या कह रहे हैं बताता हूँ, उसका भावार्थ भी बताऊंगा आपको। जी जी जी। वाह, वो जो इतनी सुंदर कन्या वहाँ पे आई हुई है जी वो जनक नंदिनी है जी। और वहाँ पे पूजा करने के लिए आई हुई हैं, अच्छा गौरी पूजन के लिए। तो बोल रहे हैं कि ऐसा उनमें तेज है, जी तो उनकी जो भी वहाँ पे क्रियाएं चल रही हैं जी उन सब के बारे में ही वो वहाँ पे विवरण दे रहे थे। जी। अब जैसे ये आपने चौपाई सुनाई, तो ये रामचरितमानस की चौपाई है जहाँ तक मेरा मानना हाँ, है ना, जिसको अलग अलग तरीके से लयबद्ध किया गया है। बिल्कुल जैसे नाथ शंभुधन भंजन हारा वाली भी बिल्कुल बिल्कुल प्रमुख चौपाई है जो सीता स्वयंवर में राम जी गाते हैं। जी। और ये तात जनक तनया यही सोई हाँ। धनुष यज्ञ यही कारण हो। तो मुझे एक चीज बताइए, आप जब इतनी सुरीली आप चौपाइयाँ गाते हैं तो नए बच्चों के लिए कितना डिफिकल्ट होता है? दिनेश जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी। मैं इसका जगह जगह पे लोगों को बताता भी हूँ। जी ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, आजकल के बच्चों के लिए। यहाँ पे रामलीलाएँ तो होती हैं हमारे दिल्ली शहर में, एनसीआर में, जो भी शहर है,
तो उनमें जब मैं जाता हूँ रिहर्सल में तो मैं देखता हूँ वहाँ पे जो भी राम लक्ष्मण के पात्र होते हैं वो इन चौपाइयों से बचते हैं हाँ गाने के लिए। जी। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा राग है, डिफिकल्ट है, क्लासिकल है, तो थोड़ा सा इससे बचने की कोशिश करते हैं। जी जी जी। क्योंकि इतने आसानी से हो नहीं पाता है। वो क्या करते हैं कि गाने हो जाए प्ले और चौपाइयाँ ना हो जी। लेकिन ये बहुत हमारी संस्कृति का एक जो है हरासमेंट होगा अगर हम इसको आगे ना लेके आए। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें सीखनी। और मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बार बंदा इसमें रम जाता है, ये चौपाई सीख लेता है, तो वो चौपाइयाँ ही प्रेफर करेगा अपने आप को कि मैं चौपाई सुनाऊँ। तो ये हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों के लिए, जो हमारे बच्चे हैं नए जो आगे ग्रो कर रहे हैं इस क्षेत्र में, म्यूजिकल क्षेत्र में, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि वो ये सारे चौपाइयों को गाने की कोशिश करें। तो इसमें राग केदारा है जी, खमाज है, देहरादूनी है, राग दुर्गा है, कई तरीके के हैं। उसमें अलग अलग जो स्वर है, स्वरों से बद्ध है, वो बहुत सुनने में बड़ा ही आनंद आता है। मैं तो बहुत ही आनंदित महसूस करता हूँ जी। अब मैं इसको ना पंत जी की तरफ लेके जाऊँगा। पंत जी, जैसे राग की बात अभी राम जी ने करी यहाँ पर, तो ये कितना आसान है या कितना मुश्किल है, आप इसको समझा सकते हैं कि इतने तरह के जो राग है, अब जो नया बच्चा है उसको रामलीला में गया एंटरटेनमेंट के लिए, अभी आप लोग इस बात को मतलब सहमत करेंगे इस बात से, आज की डेट में इसलिए एंटरटेनमेंट रह गया, बट आप उसको संस्कृति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसका जो मैसेज है, अब मैं खुद मन संचालन करता हूँ कई जगह पर, तो मैं उसके बाद बताने की कोशिश भी करता हूँ बच्चों की, जो चौपाई आपने सुनी इसका ये मतलब है, लेकिन मुझे नहीं पता कितने बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं। तो आप एज अ म्यूजिक टीचर कैसे इस चीज़ को कैटर करते हैं उस चीज़? देखिए इसमें क्या है ना, जैसे जितने हम, जैसे भाई साहब ने राग बताया कि खमाज, केदार, खड़ी चौपाई गाते हैं, देहरादूनी गाते हैं, अवधी गाते हैं जी, उनका हर किसी का एक निचोड़ है जी। अभी खमाज है, राम जी अगर जोशीले तरीके से चौपाई गाने लगे या कर मतलब अपने भाव प्रकट करने लगे, तो वो एक उनकी ना जो छवि है शालीनता वाली, मर्यादा वाली, तो उस पर वो थोड़ा अजीब लगेगा जी जी जी। हाँ, लेकिन उन्हीं की सब चौपाइयाँ हैं, लेकिन वो अजीब लगेगा। क्यों? क्योंकि राम जी की जो एक छवि लोगों ने बना रखी है, शांत, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक शालीनाथ, बिल्कुल बिल्कुल उस तरह से। तो हर राग जैसे खमाज है, केदारा है, इनको गाने के लिए और इनको मतलब हर एक पात्र को दिया गया है कि भाई अगर आप ये राग प्रेफर करोगे या इस राग में चौपाई को गाओगे, तो क्या होगा कि जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका एक पात्रता है, वो निखर के आएगी। ये इस हिसाब से। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे आपको लगता है कि बच्चे जो आप समझाते हो उसको समझ लेते हैं आज के जनरेशन के बच्चे? ये देखिए, ये ना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि आजकल क्या होता है, जैसे अभी अवधी गाते हैं लोग जी, मंगल भवन, बच्चों ने वो सीख रखा है। हाँ। अभी क्या, जैसे हम कभी रामलीला में करते हैं तो बच्चे ना जहाँ से इजिएस्ट वे ढूंढते हैं, ओके, कि भाई बचना पड़े जहाँ से, कि ठीक है यहाँ से हम निकल जाएंगे। जी, जी। मैं सबको एक ही, जब हमने भी रामलीला स्टार्ट करी थी, हालांकि मेरा फर्स्ट टाइम था उस टाइम पे कि मैं आया था, तो मेरा एक ही कहना था कि अगर जिस चीज को आप कर रहे हो बिल्कुल, तो उसको ऐसा करो कि अगली बार लोग बोले यार पिछली बार वो था तो वो ठीक था, अगर आप नहीं रहो तो उस हिसाब से अपनी एक छवि इसी साल छोड़ जाओ, अगले साल भरोसा किसी का नहीं है, बिल्कुल एक साल में छवि छोड़ जाओ। तो मेरा हमेशा के लिए वही रहता है। अब जैसे मैं हूँ, मेरे को अगर ये चीज नहीं आती है तो मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। आजकल क्या है कि आप ये समझ लो कि 100 में से 90% बच्चों का ये है कि उनको ये नहीं जाना है उस वे में, उनको एक सेफेस्ट जो तरीका है वो ढूंढना है कि ये जहाँ से हम बच जाएंगे बस। तो हालांकि हमने पिछली बार जब रामलीला करी थी तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने करा था, हकीकत में जो आए थे आगे, उन्होंने गाने भी ढूंढे जहां उनका स्वर चढ़ता था, जितना स्वर वो चढ़ा सकते थे उस स्वर तक वो गए भी। लड़कियां भी तीसरे गाली से पहले गाली से गाना स्टार्ट किया, मतलब अपने स्वर को छोड़ के 2 गाली ऊपर चढ़ना बहुत बड़ी बात, मतलब उन्होंने हमको पूरा सहयोग दिया। तो वही चीज है कि मैं हर जो आजकल के नौजवान है, मेरे से छोटे हैं जो जितना मेरे को आता है, मैंने जब कोरोना चालू हुआ था 2020 में 20 में तो मैं गांव में था, तो मैंने वहाँ पे क्लास चालू करी। क्लास इन द सेंस कि वो कोई पेड क्लास नहीं थी, बस ये था कि तुम घर पे आओ, तुमको जितना सीखना, तुम जितना मेरे को आता उतना तुम लूट के ले जाओ। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। वो चीज़ ये होती है कि अब मैंने एक दो बच्चों को सिखाया भी, उन्होंने 1-2 गाने या राग जो भी बोलो आप, मैंने उनको गाने ही सिखाए जो जितना वो सीख सकते थे। तो उसके बाद वो आई नहीं, तो फिर वो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मतलब मेरा यही रहता है कि हाँ, एक बार प्रयास करके देखो, अगर हारते भी हो तो पूरा मेहनत करके हारो, बिल्कुल वो हारने का मजा भी अलग है। तो मेरा उस हिसाब से काम चलता है। अब जैसे राम जी की बात होती है तो वहाँ पर
एक ऐसे व्यक्तित्व की बात होती है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जी जो कि रामायण में कई जगह कहा भी गया है कि मतलब अ, पूरे विश्व में अगर कोई सबसे मर्यादित व्यक्ति है तो जी। राम जी है। तो जब जी, हम जी। उनका किरदार निभाते हैं जी। स्टेज पे, तो हमारे ऊपर एक दायित्व भी होता है, एक जिम्मेदारी होती है। बहुत तो निजी जिंदगी में भी उस चीज का इम्पैक्ट आता है बहुत है ना। बहुत तो मेरा सवाल ना उसी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल पहले आप बिल्कुल। शुरू करें कि आपको निजी जिंदगी में इस चीज के लिए क्या क्या सामना करना पड़ता है। जैसे अरुण गोविल की बात करते हैं कि उन्होंने जी, 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 स्मोकिंग जी, छोड़ दी थी, किसी महिला जी, ने जी, बात जी, करी, जी। तो आपने क्या क्या अनुभव करा, क्योंकि आप भी बहुत सालों से इसको कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं तो इस सवाल का जवाब हर जगह पे देना भी चाहता हूँ। जी। बहुत अच्छा पसंदीदा सवाल है मेरे को लगता है ये। जी जी जब से मैं राम जी का रोल करने लगा हूँ जी तो काफ़ी बदलाव खुद मैंने अपने अंदर देखे। महसूस करेंगे। हाँ, इस पे मेरे घर पे भी प्रभाव पड़ा है, पूरे परिवार पे, जी बच्चों पे, ओके, और सब शाकाहार अच्छा, में घर में, बहुत अच्छी बात है। जी गांव में भी मम्मी पापा भी। जी जी मतलब जब मैं रोल कर रहा था ये राम जी का, उस टाइम तो घर में गांव तक भी सबने लहसुन प्याज तक अरे का वाह। सेवन छोड़ दिया था। जी जी और मैं सभी को कहता हूँ, हम उसको एक यज्ञ की तरह लेते हैं राम जी बिल्कुल को। बिल्कुल। एक हमारे लिए ये नहीं होता कि कोई मतलब मंचन कोई प्रोग्राम है, कोई जी। ऐसा कुछ नहीं। उसको हम एक यज्ञ की तरह लेते हैं बहुत अच्छी बात। और बहुत पवित्र भावनाओं से वहाँ पे जाते हैं मंचन के लिए। तो बहुत सारे बदलाव मेरे अंदर स्वयं आए और मैं उसके लिए लोगों को भी बताता हूँ कि ये जो हम यज्ञ करते हैं बेसिकली इसको बहुत तन मन धन से ही करना चाहिए। जी। और अपने आप स्वयं में बदलाव देखने को मिलते हैं और बहुत सामाजिक दायित्व भी बढ़ जाते हैं। हम किसी के सामने आज अगर कोई गलत शब्द बोलते हैं तो हमें बड़ा लगता है हम तो ये रोल कर रहे हैं, हम समाज में क्या दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, बिल्कुल। हम किसको क्या सिखाएंगे। तो उस वजह से हमारी जो भी आदतें होती हैं, छोटी मोटी जो भी कमियां होती हैं, वो भी दूर होती रहती हैं और हुई हैं हमारी। तो श्री राम के जीवन से आप क्या सीखते हैं? श्री राम का जीवन, वो तो हमारे महानायक हैं जी पूरे भारतवर्ष की और पूरे विश्व की। आज पूरा विश्व भी उनको मैं कहता हूँ फॉलो करता है, जी बिल्कुल। क्योंकि श्री राम जी देखो ना, एक हमारे घर परिवार में सब में एक चरित्र है। जी भाई से संबंध कैसा होना चाहिए, बिल्कुल। पिता से संबंध कैसा होना चाहिए, माता से संबंध कैसा होना चाहिए, पत्नी से संबंध कैसा होना चाहिए, वो भी आज के समय में इतनी ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ श्री राम जी को शायद खुद उतरने की ज़रूरत दोबारा होगी। जी जी जब बिल्कुल। इतने आप दे रहे हो कि शादी के डिवोर्स सब हाँ, कुछ बहुत कुछ ऐसा हो गलत रहा है। है जी समाज में, इतना मतलब रिश्तों का एकदम, मैं कह रहा हूँ कि बहुत रिश्ते बच नहीं पा रहे हैं जी, आजकल, जी, बहुत जी। सालों तक। जी तो उनको फॉलो करने की आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिल्कुल। और वो हमारे भारतवर्ष के नायक हैं हम्म, और उनसे प्रेरणा का स्रोत मैं और कोई दूसरा नहीं मान सकता हूँ। जी वाकई में श्री राम जी हमारे प्रेरणा के स्रोत शुरू से रहते आए हैं और जी, आगे जी। भी रहते रहेंगे जब बहुत तक। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब जैसे एक छंद है रामायण में जहाँ पर सुग्रीव जो है राजा बन चुका है जी जी जी। और राम जी लक्ष्मण को भेजते हैं कि जाओ भाई अब तो चौमासा बीत गया है हाँ और अब सुग्रीव को वापस आना चाहिए। सूर्य। तो वहाँ पर ना आप लोगों ने एक लयबद्ध करके एक बहुत अच्छा एक गाना बनाया हुआ है, जी 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 वो जरूर हम सुनना चाहेंगे। जी और जी, मैं समझ रहा हूँ। जी जी दिनेश हमारे दिनेश जी की डिमांड है उस गाने की बहुत शुरू से रही है। उनका व्यक्तिगत तौर पे मेरे पास कई बार जी, फोन आ बिल्कुल, चुका है, जैसे बिल्कुल। मैंने अपने भाई को भी बताया। हाँ जी और वो वीडियो शायद अवेलेबल नहीं हो पाई थी कहीं से उनको, हाँ। तो उन्होंने आज हमको स्वयं अपने स्टूडियो में बुला लिया है मैंने गाने गाने के साथ हाँ, में। बहुत टाइम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था उस गाने के लिए। तो और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इतने नज़दीक से हमको फॉलो करते हैं और हमको इस काबिल समझते हैं। नहीं, बिल्कुल। ज़रूर आपकी हम यहाँ पे वो तमन्ना पूरी करेंगे। बहुत शानदार गाना है दिनेश जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी दर्शक लोग। जी 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 बहुत करुणा है इस गाने में। जी सीता का हरण तो हो ही चुका है, आप जैसे जी, आप बता जी, चुके हैं, बिल्कुल, सब समझ बिल्कुल। रहे हैं। तो अपनी विरह व्यक्त कर रहे हैं अपने भैया लक्ष्मण को। जी और मौसम ऐसा है कि आसमान में बादल हो रहे हैं, बिजली की कड़कड़ाहट है। जी 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 तो वो सब उनको सीता की याद दिला रहे हैं। माँ सीता की और याद श्री राम जी को दिला रही है। जी जी
लक्ष्मण देखो घुमड़ घुमड़ करे, गरज गरज घन छाए रहे, गरज गरज घन छाए रहे। पी पपीहा कुकू कोयलिया, पी पपीहा कुकू कोयलिया, सुनने सुनने रम कदपुर वैया, पी पपीहा कुकू कोयलिया, सुनने सुनने रम कदपुर वैया। बिरही को दुख देत बिजुरिया, बिरही को दुख देत बिजुरिया, दादुर बोल सुनाए रहे, दादुर बोल सुनाए रहे, गरज गरज घन छाए रहे, गरज गरज घन छाए रहे। भैया देखो घुमड़ घुमड़ करे, लक्ष्मण देखो घुमड़ घुमड़ करे, गरज गरज घन छाए रहे, गरज गरज घन छाए रहे। कानन झनका रत झिंगुरवा, कानन झनका रत झिंगुरवा, उठाए पिया बिन कसक कर जवाबी, रत झिंगुरवा, उठाए पिया बिन कसक कर जवा, कल्पावत है मोर जियरवा, कल्पावत है मोर जियरवा, इकलो जान डराए रहे, इकलो जान डराए रहे, गरज गरज घन छाए रहे, गरज गरज घन छाए रहे। भैया देखो घुमड़ घुमड़ करे, लक्ष्मण देखो घुमड़ घुमड़ करे, गरज गरज घन छाए रहे, गरज गरज घन छाए रहे, गरज गरज घन छाए रहे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया आपने ये गाया। और मतलब ये तो मेरा पसंदीदा गीत भी आपको पता ही है। अब जैसे ना यहाँ पर एक छंद और आता है रामायण में, थोड़ा सा इसमें पीछे चलते हैं, जो कि छम्मीलाल में भी है और दोनों साइड मतलब वो गाया जाता है कि जहाँ पर रावण आया है साधु वेश में और फिर जो है मारीच स्वर्ण मृग बन करके राम जी उसके पीछे चले गए और वहाँ से फिर वो आवाज़ देके लक्ष्मण को सहायता के लिए बुलाते हैं। तो वहाँ पर जब राम और लक्ष्मण दोनों मिलते हैं जंगल में, तो वो राम जी बड़े हैरान होते हैं कि भाई तुमको तो मैंने सीता की रक्षा के लिए वहाँ पे छोड़ के आया था, तो आप यहाँ पर क्यों आ गए? तो उस राग को थोड़ा सा बताइए और ये दोनों तरफ कैसे गाया था, अगर शॉर्ट में इसको बता सकें। सुनो जी लखन तुम जो आए यहाँ, अकेली सिया को छोड़े कहाँ। सुनो
ये जौनसारी ये जौनसारी में। जी जी। सुनो जी लखन तुम जो आए यहाँ, सुनो जी लखन तुम जो आए यहाँ, अकेली सिया को छोड़े कहाँ। सुनो जी लखन तुम जो आए यहाँ, सुनो जी लखन तुम जो आए यहाँ, अकेली सिया को छोड़े कहाँ। अकेली वो बन झांझरों में डरेगी, अकेली वो बन झांझरों में बैठी प्रिया बन सीता जहाँ डरेगी, अकेली वो बन झांझरों में बैठी प्रिया बन सीता जहाँ। अगर खौफ खाकर वो मर जाएगी, अगर खौफ खाकर वो मर जाएगी, कहो जिंदगी तेरी वाह। तो शंभू जी, जैसे आप तबला वादक हैं और जिस तरीके से आपके उंगलियां पड़ रही थी, थाप पड़ रही थी, तो जैसे कोई पात्र स्लो पड़ जाता है तो एकदम से मैंने देखा वो मैजिक काम करता है, तो वो आप कैसे करते हैं? देखिए जी, तबले का जो वादन है उसमें ताल का अलग अलग फ्रेज होते हैं। हाँ जी जैसे पहले विलंबित लय होती है, जी जी लय का अलग अलग कैटेगरी अलग अलग होती है। जी, जी। विलंबित लय का मतलब होता है बिल्कुल आप मंद गति से गा रहे हैं, जी गति का उसमें हम बिल्कुल। देखते हैं कि कितने टेम्पो पे है, टेम्पो उसमें फिक्स होता है। दूसरा आता है मध्य गति, मध्य लय, है ना। तो मध्य लय में हम अधिकांश गाने जो हमारे होते हैं वो मध्य लय में ही हम जो है अधिकांश गाते हैं। जी जी। और फिर अंतिम तीसरा जो चरण होता है वो होता है द्रुत लय। अच्छा। द्रुत लय में जो है हम उसको स्पीड जिसे कहते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं, ताल की स्पीड बढ़ा देते हैं। जी, जी। जैसे माना हमने दादरा ताल बजाई, जी। है ना, तो दादरा ताल के बाद हम डायरेक्ट कैरवे पे आ गए। हाँ जी। तो कैरवे पे जब हम आते हैं तो वहाँ पर रामलीला की दृष्टि से देखें तो हम अधिकांश कैरवे का ही प्रयोग करते हैं, बिल्कुल। है ना। जैसे माना रूपक भी बजा दिया, दादरा भी बजा दिया, परंतु अंत में हम जो है कैरवे की ओर जाते हैं और कैरवे में उसको द्रुत गति से जो है उसको उसका वादन किया जाता है। तो ये ताल की अलग अलग कैटेगरी है। अभी जैसे ना बहुत सारी जगह मैंने देखा रामलीला में गाना गाते गाते जैसे जनता को और एंगेज करने के लिए, पब्लिक को, फिल्मी गाने बज जाते हैं बीच बीच में। हाँ, हाँ। तो वो फ्यूजन आप कैसे करते हैं? कुछ उसका हम सुन सकते हैं कोई? फ्यूजन ये है कि आप जैसे वो लय पे डिपेंड करता है जी कि आप उसको किस लय में गा रहे हैं और वहाँ पे फ्रेज कौन सा चेंज हुआ है। जी। तो कुछ ऐसा भी सुन सकते हैं हम लोग, छोटा सा एक नमूना उसका, तबले में जैसे अब तबले में या हारमोनियम के साथ भी? हाँ हाँ बिल्कुल, आप पहले जैसे मध्य लय में गाइए। क्या होता है, अभी इसका मैं थोड़ा वो कर क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। जैसे शूर्पणखा का एक बहुत किरदार पसंद किया जाता है। अभी शूर्पणखा क्या है कि हमारी जो पहाड़ी रामलीला होती है, शूर्पणखा को एक्टिंग के साथ वो डांस वो भी करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी गीत आया शूर्पणखा का, उसमें कोई पहले तो वैसे फिल्मी गीत भी आजकल चल रहे हैं, जैसे कंकरिया मार के गिराया है, नहीं सब। तो अगर ये नहीं गाया और वो कोई अपना गीत गा रही है शूर्पणखा नाम मेरा, मैं रग से परी हूँ हुस्न के बाजार, तो हम क्या करते हैं, जब फास्ट चलते हैं, बीट फास्ट होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई फिल्मी गाना या नागिन की धुन, इस तरह से फ्यूज़न इस तरह से हम जोड़ते हैं। उससे क्या होता है कि ना एक भराव आ जाता है, और जब वो अपने किरदार को निखारते हैं तो ना उनके किरदार में अलग ही नज़र आता है कि हाँ कुछ चल रहा है। तो उस हिसाब से जैसे हम एक शूर्पणखा का गाना है, मैं खाली एक मुखड़ा गाऊंगा, स्थाई गाऊंगा। मैं सगरे संसार फिरी हूँ, मैं सगरे संसार फिरी हूँ,
बीच में क्या था, पहले गीत था, मैं ऐसा गीत था, अब जब डांसिंग फेज आया तो दिल में तुम्हें बिठा के, तो इस तरीके से मतलब गानों को कंबाइन कर देते हैं उसी में लय तो को जो है हम अब जैसे हमारी जो रामलीला है ना, उसमें एक्टिंग के साथ साथ आपको गीत का, क्योंकि आजकल बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लग गया है कि पीछे से गाया, और पहले से जो हमारी पहाड़ी रामलीला होती थी, तो जैसे भाई साहब ने बताया कि मैं कैकई सुमित्रा सारे रोल करें, तो पहले औरतों वाले रोल सारे आदमी करते थे, औरतें मुश्किल ही राधा कृष्णा एंड सखियों में देखी जाती थी। एंड ठीक है, आज बदलता समाज है, परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे शूर्पणखा होती थी, अब शूर्पणखा का किरदार आदमी करते थे, तो वो खुद ही गाते थे, और फिर डांस भी करना है होने को, उसमें सांस वगैरह बहुत पेशेंस चाहिए होता था, है ना, क्योंकि शूर्पणखा का रोल ऐसा था कि अगर छठे दिन की रामलीला बांधनी है, क्षमा बांधनी है, तो अगर स्टार्टिंग का 1 घंटा सही निकल गया तो रामलीला चलेगी लंबी। और जहाँ से शूर्पणखा फ्लॉप हुई तो वहाँ से, क्योंकि पर डे के हिसाब से ना बटे हुए हैं, स्टार्टिंग में नटी सूत्रधार, अगले दिन जैसे तारका वाला रोल चला, ऐसे करके हर दिन का बटा हुआ है। तो उसी चीज़ से ये है कि जब तक इसमें ना थोड़ा हम हेर फेर नहीं करेंगे चीज़ों को, तो उसको भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसने भी एक आनंद के साथ करना है, तो फिर चाहिए होता है, तो फिर वो ठीक है, वो करते रहते हैं। अब रामायण में थोड़ा आगे चलते हैं, और जब पता लग गया कि सीता लंका में है और ये तैयारी की जा रही है कि लंका में किसी को भेजा जाए, और अलग अलग दिशाओं में सुग्रीव अपनी सेना को भेज रहे हैं, तो दक्षिण दिशा की तरफ जो सबसे मजबूत दल है, जिसमें हनुमान जी हैं, सुग्रीव हैं, अंगद है, और नल नील आदि वानर हैं, और जामवंत है जो सबसे अनुभवी है। तो वहाँ पर ना एक बड़ा मार्मिक क्षण है, जब श्री राम थोड़ा एक इमोशनल होकर के अपनी कुछ भेंट देते हैं और एक संदेशा उनके थ्रू कहते हैं, तो गाने के फॉर्म में उसको बड़े एक मार्मिक तरीके से बताया गया है। और ये छम्मीलाल में अलग है और भीमताली में अलग है, तो थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बता पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। उसमें ज़्यादा तो नहीं, 2 लाइन आपको ज़रूर गुनगुना के बताऊंगा। जी। तो जो हमारी अल्मोड़ा में जो भीमताली बस्ती है, वो सुनिए यही 2 लाइन जी। पवन सुत तुम संदेश आए
बहुत बढ़िया। सुना देना संदेशा ये पवन सुत तुम सिया प्यारी से कह देना संदेशा ये। जैसे एक छंद यहाँ पर ये है कि जैसे हनुमान जी की बात हो रही है, तो हनुमान जब राम लक्ष्मण जो है सीता की खोज में दक्षिण की तरफ जाते हैं आगे, और वहाँ पर सुग्रीव जी बैठे हैं अपनी सेना के साथ, और वो हनुमान को पता लगाने के लिए भेजते हैं। तो वहाँ पर राम जो है हनुमान को देख के पहचान लेते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हनुमान की तरफ से शुरुआत हो, कि पहले वो मुझे पहचाने, ठीक है, और हनुमान से ही वो निकलवाना चाहते हैं उस चीज़ को। तो वहाँ पे जब वो परिचय देते हैं तो हनुमान जो अपना पांडित्य का प्रभाव जमा रहे हैं वो बिल्कुल एकदम से बदल जाता है। तो जब आप वहाँ पर एक राम के रूप में बताते हैं कि छोटे का नाम है लक्ष्मण, वो बड़ी प्यारी लाइन है, और आप उसको राग में 2-3 तरीकों से कहते हैं कि पहले आप कहते हैं छोटे का, फिर भैया का, फिर अनुज का। तो वो एक ना एक मार्मिक क्षण है कि आपने भाई के लिए अपना प्रेम आप दर्शाते हैं। तो वो अगर आप गा पाए तो। कहे क्या हाल हम अपना, कहे क्या हाल हम अपना, अजब हालत हमारी है। कहे क्या हाल हम अपना, कहे क्या हाल हम अपना, अजब हालत हमारी है। हमारी मातु कौशल्या, हमारी मातु कौशल्या, पिता दशरथ हमारे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी मातु कौशल्या, हमारी मातु कौशल्या, पिता दशरथ हमारे थे। अयोध्या जिसको कहते, अयोध्या जिसको कहते हैं, वही नगरी हमारी है। कहें क्या हाल हम अपना, कहें क्या छोटे का नाम है लक्ष्मण, अनुज का नाम है लक्ष्मण, मुझे सब राम कहते हैं। भैया का नाम है लक्ष्मण, छोटे का नाम है लक्ष्मण, मुझे सब राम कहते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे संग में थी सीता, हमारे संग में थी सीता, निशाचर ले गया उनको। कहे क्या हाल हम अपना, कहे क्या हाल हम अपना, अजब हालत हमारी है। तो बहुत मज़ा आया ये सब सुन करके, और बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ा सा इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत आज आपने मतलब रामलीला करा दी यहाँ पर बैठे बैठे। आपने श्री राम से लेकर के माता सीता और हनुमान जी तक के हमने छंद गाए, लक्ष्मण जी को भी याद किया, तो बहुत अच्छी यात्रा रही। आप जो आने वाली पीढ़ी या जो कलाकार इस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जी जी। आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
मेरा सभी नवयुवकों को यही संदेश है कि वो जो है रामलीला जैसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उससे गायन शैली तो हमारी जैसे होती है रामलीला गायन शैली में, जी जी जी, उनकी उसमें तो प्रतिभा बढ़ती बढ़ती है। बिल्कुल। साथ में राम जी का चरित्र आत्मसात करने का भी मौका मिलता है जी। और मैं ये विश्वास के तौर पे कह सकता हूँ जी कि रामलीला से जुड़े हुए लोग निश्चित तौर पे वो अनुभव करेंगे, उनके जीवन में बदलाव होता है, बिल्कुल आता है, और उनका स्वभाव में बदलाव होता है। मैंने यहाँ तक देखा वो बहुत धैर्यवान जी, ऊर्जावान और अपनी पीढ़ी को आगे ले जाने वाले और उनको सही मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। वो जरूर इस समाज का आगे मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि एक समय हम भी था जब हमारे बड़े बुजुर्ग जो है हमको साथ लेके चलते थे जी, और तब वो कहा करते थे कि बच्चों तुम आगे वाली पीढ़ी हो, हमारी परंपरा आपने जीवित रखनी है, आप इसका जो है आगे मार्गदर्शन आप करोगे। जी, बहुत अच्छी बात। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे प्रभु श्री राम का किरदार करने का इतनी बार मौका मिल चुका है। शायद जिंदगी में लोग एक भी बार ये किरदार करने को तरसते हैं। जी जी, बिल्कुल। मैं 5 बार ही इस किरदार को निभा चुका हूँ और अन्य तरह के किरदार भी निभा चुका हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये युवा पीढ़ी के लिए मैं कहूँगा कि इसमें जोर शोर से भाग लेना चाहिए। अपने अन्य कामों को छोड़ के भी थोड़ा सा इसमें समय निकाल के, समय की कमी सबके पास है, सब राम कथा का हिस्सा बने, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं भी अन्य प्रोफेशनल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी अपना समय निकालता हूँ। बहुत अच्छी बात। पंत जी, जिसकी वजह से हमको आप जैसे दिव्य पुरुषों के भी दर्शन होते हैं और अपनी बात कहने का हमको एक यहाँ पे माध्यम मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जी जी जी। तो आप हमारी बात बहुत दूर दूर तक पहुँचाते हैं जी, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पंत जी, आपकी तरफ से कोई संदेश? तो ये है कि संस्कृति को जीवित रखो जी। हमारा पहाड़ है, हमारी पहचान है, जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जहाँ से हमारी जड़ है जी, बिल्कुल। अपनी जड़ को पकड़ के रखो। जड़ को पकड़ के रखोगे तो टहनी कभी टूटेगी नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो फिर वही वाला हिसाब है। बाकी ये है कि टाइम की कमी सबके पास है, क्योंकि सब अलग अलग प्रोफेशन है। आपका अलग है, मेरा अलग है। मैं LLB का स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर, मेरा फाइनल ईयर है। जी जी। तो ये नहीं, ठीक है, वो 10 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। रात को अगर उठ भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वही नहीं, अगर आप 10 दिन नहीं उठो तो आप एटलीस्ट जाके देखो, सुनो और सीखो। बिल्कुल, बहुत अच्छी, मतलब बदलाव लाओ, ठीक है, बस, और कुछ नहीं। शंभू जी, आपकी तरफ से कोई फाइनल? मैं तो यही कहूँगा कि संगच्छध्वम संबद्धध्वम। जी, बिल्कुल। हमें साथ साथ चलना चाहिए और साथ साथ में अपने जो भी कार्य हैं वो करने चाहिए, क्योंकि समाज ही एक आईना होता है जो कि कहते हैं साहित्य का दर्पण है। बिल्कुल, है ना। तो कहा भी गया है कि साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीनम। वाह। यानी कि साहित्य, संगीत और कला अगर किसी के पास नहीं है, इनमें से तीनों में से एक भी कला अगर नहीं है तो साक्षात पशु के पूंछ के समान है। जी जी जी। तो इसलिए हमें अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपने समाज से हमें जुड़ा रहना है। और हमारा उत्तराखंडी समाज तो इतना अच्छा है जी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जहां पर भी कोई मिल गया तो हम बिल्कुल ऐसा लगता है कि उत्तराखंड यहीं आ गया। बिल्कुल जी। तो ये जो एक भावना है ना हमारे अंदर, इस भावना को हमें विकसित करना है और ये इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से विकसित होंगी। तो मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि वो अधिक से अधिक अपने समाज से जुड़ें, अपनी संस्कृति से जुड़ें और अपने संस्कृति से जुड़ें। जरूर, धन्यवाद। तो आप सब लोग यहाँ आए जी। एक छोटी सी इसमें जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। देखिए, एक संस्कृत में श्लोक है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिनमत राक्षसांतकम। उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि आप जब ऐसे स्थानों पे जाते हो ना, जो कहता कि भगवान नहीं है, आप जाओ तो सही, वहाँ फील तो करो। बिल्कुल, वहाँ पे है, क्योंकि जहाँ जहाँ हरि कथा होती है, बजरंगबली वहाँ बैठे रहते हैं। तो वहाँ पे जाओ, पॉजिटिव एनर्जी लेके आओ। बिल्कुल, और फिर उसको आगे फैलाओ। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई, ये चीजें हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आगे के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके सारे व्यूअर्सों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका प्रोग्राम यूं ही दिन पे दिन बहुत ऊपर जाएगा, मेरे को पूरा विश्वास है। आप इतने नेक दिल से और बहुत मेहनत से जल्दी आप हमको दोबारा को कर रहे हैं, तो इसमें कोई शंका नहीं है। आपको इसमें बहुत आगे ग्रोथ होने वाला है आपके कार्य में सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे व्यूअर्सों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ठीक है।
जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।